अक्षय तृतीया, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सोना, खरीदारी, समृद्धि, नई शुरुआत, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक और, शायद कहीं ज्यादा गहरा मतलब भी है। आज हम इसी त्योहार को एक बहुत ही खूबसूरत कविता के चश्मे से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं। अक्षय, इसका मतलब क्या है? जिसका क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सोना, चांदी या कोई भौतिक चीज है, या फिर कुछ और भी है? देखिए, ज्यादातर होता तो यही है। अक्षय तृतीया का नाम आया नहीं कि सीधा दिमाग में आता है सोना, नई गाड़ी, प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम सोचते हैं कि ये हमेशा रहेंगी, ये अनिश्वर हैं। और ये इस त्योहार की सबसे पॉपुलर पहचान है। लेकिन आज हम जिस कविता की बात करने वाले हैं ना, वो हमें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाती है। वो इस आम सोच को, इस पारंपरिक मतलब को एक तरह से चैलेंज करती है और एक एकदम नया, एक शाश्वत संदेश हमारे सामने रखती है। और वो संदेश क्या है? कविता की ये पंक्तियां सब कुछ कह देती हैं। ये कहती हैं कि असली अक्षय कोई सोना या धन नहीं है। नहीं, असली अक्षय है नारी शक्ति का तेज, उसकी वो चमक जो कभी कभी भी फीकी नहीं पड़ती, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे सामने दो नजरिया आ जाते हैं, है ना? एक तरफ है दुनियावी अक्षय, सोना, पैसा, दौलत, और दूसरी तरफ है असली अक्षय, नारी की शक्ति, उसके गुण। और ये कविता हमें यही कह रही है कि अपनी नज़र दुनियावी चीज़ों से हटाकर इस असली दौलत की तरफ मोड़ो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि नारी शक्ति का ये जो अक्षय रूप है, कविता इसे हमें कैसे समझाती है? तो इसके लिए कविता हमें हमारी पौराणिक कथाओं के कुछ बहुत ही महान, बहुत ही शक्तिशाली किरदारों से मिलवाती है। चलिए देखते हैं कौन है वो। सबसे पहला नाम आता है द्रौपदी का और उनके अक्षय पात्र का। याद है ना, वो पात्र जिससे खाना कभी खत्म ही नहीं होता था। पर सोचिए, क्या वो सिर्फ एक जादुई बर्तन था? नहीं, वो असल में द्रौपदी की करुणा का, उनकी सेवा भावना का, उनके पोषण देने के स्वभाव का प्रतीक था। और ये गुण, ये सच में अक्षय हैं। और कविता की ये लाइनें देखिए कितनी खूबसूरती से इस बात को सामने रखती हैं। बात सिर्फ किसी का पेट भरने की नहीं है, बल्कि तृप्ति भरा सम्मान देने की है। यही तो है वो ममता, वो पोषण देने का गुण जो असल में अनमोल है। द्रौपदी के करुणा से आगे बढ़कर कविता हमें ले जाती है माता अनुसूया के पास और दिखाती है उनकी तपस्या की शक्ति। जरा सोचिए, उनकी तपस्या में इतनी ताकत थी, वो इतनी अक्षय थी कि उन्होंने त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन्हें भी छोटे छोटे बच्चों में बदल दिया। ये उनकी पवित्रता की, उनके सतित्व की शक्ति थी। नारी शक्ति अपार, ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, ये सबूत था उनकी ममता का, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का। और ये शक्ति, ये किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती, कहीं ज्यादा अक्षय है। तपस्या की शक्ति से अब हम आते हैं प्रेम की एक और शक्ति पर, निस्वार्थ प्रेम। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन? यशोदा मैया। कान्हा के लिए उनका जो वात्सल्य था, जो ममता थी, वो भी तो अक्षय का ही एक रूप है। एक ऐसा प्यार जो बदले में कुछ नहीं चाहता, बस देना जानता है। ये शब्द देखिए, प्रेम सदा निष्काम, मतलब ऐसा प्यार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। कविता ये भी कहती है कि जिस गोद में कान्हा खेले वो धाम ही धन्य हो गया। सोचिए, ये एहसास, ये भावना, ये भी तो कभी खत्म नहीं होती। और अब इस कड़ी में शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण आता है सावित्री का। उनकी निष्ठा, उनका संकल्प इतना मजबूत था, इतना अक्षय था कि वो मौत के देवता यमराज तक से लड़ गईं और अपने पति की जान वापस ले आईं। कविता की इन लाइनों को महसूस कीजिए। संकल्पों से मृत्यु हारी, मतलब एक स्त्री के संकल्प के आगे मौत ने भी हार मान ली। यही है वो अंदर की ताकत, वो आंतरिक शक्ति जो असल में अक्षय है, जो उसे कभी हारने नहीं देती। तो हमने द्रौपदी को देखा, अनुसूया को, यशोदा को और सावित्री को। इन सब महान किरदारों के जरिए ये कविता हमें असल में क्या बता रही है? ये हमें नारी के उन गुणों से मिलवा रही है जो शाश्वत हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। और यही तो असली दौलत है। तो फिर इस अक्षय नारित्व का असली मतलब क्या निकला? इसका मतलब है त्याग, तपस्या, ममता, सेवा, निस्वार्थ प्रेम, अटूट समर्पण और वो अंदरूनी शक्ति जो किसी भी मुश्किल से लड़ जाए।
कविता के हिसाब से यही है असली अक्षय खजाना। और ये लाइन तो जैसे पूरी बात का सार है। घर आंगन की ज्योति वही है, वही धरा की शान। मतलब वो घर को भी रोशन करती है और इस पूरी धरती का मान भी वही है। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, ये सब पौराणिक कथाएं हैं, सुंदर विचार हैं, लेकिन आज हमारे समय में इसका क्या मतलब है? ये कविता आज हमसे क्या कहना चाहती है? कविता का पूरा निचोड़, उसका सबसे बड़ा संदेश इन लाइनों में छिपा है। ये हमें याद दिला रहा है कि अक्षय तृतीया का असली मतलब सिर्फ सोना खरीदना नहीं, बल्कि नारी का सम्मान करना है। क्योंकि सच तो ये है कि जहां नारी का आदर होता है ना, भगवान भी वहीं बसते हैं। तो अब ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस अक्षय तृतीया, जब हम अक्षय के बारे में सोचें, तो हमें ये तय करना होगा कि हम किस अक्षय को सम्मान देना चाहते हैं। सोने और चांदी वाले अक्षय को, या फिर नारी की शक्ति, उसके प्रेम और सम्मान वाले अक्षय को।